शिव जी के शिष्य शैलेंद्र गुप्ता। शिव जी की चरण में हमारे प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमारे प्रणाम। माता पार्वती जी की चरण में हमारे प्रणाम। जितना इस शिव चर्चा कथा के वीडियो देखे वाला भाई बहिना, गुरु बहिना, माता बहिना बानी लो, वहाँ लोग के चरण में हमारे प्रणाम। बहुत ही दर्द भरा शिव चर्चा कथा रौरा लोगन के बीच हम लेके आइल बानी। रौरा लोगिन हमार शिव चर्चा कथा के अंत तक जरूर से जरूर सुनम लोगिन। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो। एगो गांव में बुढ़िया माई रहत रहली। वो बुढ़िया माई के लइका फैका न पति रहेलन, केहू ना रहे। बुढ़िया माई घर में अकेला रहली। शिव जी के बहुत भक्ति पूजा पाठ करस। सुबह शाम ओम नमः शिवाय के जाप करस। बहुत सच्चा दिल से शिव जी के पूजा पाठ करस। पूजा पाठ तो करस, शिव जी के भक्त रहली, शिव जी के शिष्य रहली, लेकिन बहुत कंजूस रहली। कंजूस के चर्चा पूरा गांव में होखे। हर लोग के जुबान पे वो बुढ़िया माई के केहू कहो कंजूस है, बहुत कंजूस रहली। पूजा पाठ तो करस, ओम नमः शिवाय के पाठ करस, लेकिन एको रुपया के दान ना करस, ना एक मुट्ठी के अनाज के दान करस। अब शिव जी विचार कैनी कि हमार तो नाम के जाप करतारी, पूजा पाठ करतारी, लेकिन शिष्य हई, लेकिन एको रुपया के दान नहीं करत। दान के ना कैला के वजह से गांव में पूरा चर्चा रहे कंजूस बुढ़िया माई के नाम से। शिव जी विचार कैनी। शिव जी विचार कैला के बाद वो धरती लोक पे आईनी। बुढ़िया माई के दरवाजा के सामने साधु के वेश में आके कहे लगनी कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो इतना बात बुढ़िया माई के कान में पहुंचता तो अपना घर के दरवाजा पे आईली। कहे लगली कि एजा कुछ नहीं खे, रौरा 2-4 घंटा बाद आयम हमरा घरे। तो शिव जी साधु के भेष में आई रहनी। तो फिर वापस चल गईनी। फिर 2-4 घंटा बाद आवतनी ते यही कहतनी कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो फिर बुढ़िया माई के कान में आवाज जाता। तो बुढ़िया माई घर के दरवाजा पे आवतारी। फिर बुढ़िया माई कहतरी कि भिखारी उखारी रहते तो हम डांट उठ के भगा देती, तो साधु हवन, कैसे हम भगाई। तो फिर बुढ़िया माई कहतरी ई कौन टाइम हटे भिक्षा मांगे के, दोपहर के टाइम भइल बाटे, दोपहर में भिक्षा ना देहल जाला, रौरा शाम के आई। शिव जी साधु के भेष में आई रहनी, वो वापस चल गईनी। फिर शाम के वापस आवतनी। फिर बुढ़िया माई के दरवाजा के पास आके कहे लगनी कि भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो फिर बुढ़िया माई के कान में आवाज जाता। तो आवतरी अपना घर के दरवाजा पे, कहे लगली कि रौरा ई बताई
रउरा एगो बात नहीं समझ में आवत कि कितना बार रउरा के हम वापस कहनी। रउरा ई बात नहीं समझत कि ये दुआरी से कुछ ना मिली। तो शिव जी समझ गईनी कि पक्का ही कंजूस बाड़ी। शिव जी वजह से मुस्कुरा के चल देहनी। आ चलला के बाद आई तो सुबह शाम भक्ति में लीन रहली शिव जी के चर्चा कहस, कथा कहस। ऐसे ही कुछ दिन बाद बुढ़िया माई के मरे के टाइम आ गईल। तो मरे के टाइम आ गईल, मृत्यु होखे वाला रहे। तो ऊपर से जमदूत आई लो प्राण हरे खातिर। कहे लागल लो कि बुढ़िया माई अब तारा हमनी के साथे चले के टाइम आ गईल बाटे। तो बुढ़िया माई कहतरी यमलोक से कहे लगली कि तू लो जा लोगिन, हम तो शिव जी के शिष्या हई। शिव के यमदूत आई लो। शिव के यमदूत के साथे हम जाएम शिव लोक में। तो यमदूत लोग कहे लागल कि तो शिव लोक में ना जा पैबू, तू शिव लोक में नइखे जाए लायक, तू कर्म कैले। तारा जाए के बा हमनी के साथे नरक लोक में। तो ई कहे लगली कि काहे, हम तो शिव जी के शिष्या हैं, शिव जी के पाठ कैले बानी, ओम नमः शिवाय के पाठ कैले बानी, पूरा जिंदगी हम शिव जी के भक्ति में बितौले बानी। तो यम लोग कहे लागल लो, यमदूत लोग कि तू हमनी के आदेश मिलल बाटे कि तारा के लेके आवे के आ नरक लोक में ले जाए के। तो ऐसन काहे, तो काहे कि तू कोनो पूजा पाठ तो कैले बड़ू शिव जी के, लेकिन एको रुपया के एको मुट्ठी अनाज के तू दान नहीं कैले ना। हम तो शिव ते कहे लगली बुढ़िया माई, ना हम तो यम लोक में ही शिव जी के दूत लोग आई लो, हमरा के शिव लोक में ले जाई लो। तो ना हमनी के साथे तारा जाही के बाटे। यमलोक के दूत कहे लागल लो कि ना हमनी के साथे तारा जाही के बाटे। तो ना पहले हमरा के शिव जी के दूत के भेजा लोगिन, तबे हम जाएम। तो यमलोक के दूत कहे लागल लो कि कौनो बात नहीं है, तू हमनी के साथे चल, वही रास्ता से हमनी के जाए के बाटे, शिव लोक के रास्ता से। तो साथ में ही ले गईला के बाद साथ में बुढ़िया माई के प्राण हर के ले गईला के बाद जाके रास्ता में ही शिव लोक पड़ल। तो शिव जी के ई देखली बुढ़िया माई, तो शिव जी के चरण में गिर गईली या कहे लगली कि ई बताई शिव गुरु, राउर हम भक्ति कैनी, राउर पूजा पाठ में पूरा जिंदगी बितैनी, राउर ओम नमः शिवाय के पाठ कैनी। तो हमार काहे नरक लोक में जाए के अनुमति रउरा दे देनी हटे। तो शिव गुरु कहे लगनी कि तू पक्का हमार शिष्या गुरु हो, पूजा पाठ कैले बाड़ू, भक्ति में लीन बाड़ू, ओम नमः शिवाय के पाठ कैले बाड़ू, लेकिन एको रुपया के तू दान
पूजा पाठ दान और पुण्य नैखू कैले, यही कारण से तुम नरक लोक में जाए के भागीदार बाड़ू। तो बुढ़िया माई के दिमाग में समझ में आइल कि हाँ, हम तो एको रुपया के दान नहीं कैले, ना अनाज के दान कैले बानी। तो बुढ़िया माई कहे लगली कि हे शिव गुरु, रउरा एक हफ्ता के हमरा के टाइम दी, हम एक हफ्ता में कुछ करके रउरा के दिखाएं। तो फिर वापस ही एक हफ्ता के लिए धरती लोक पे आ गईली। अब धरती लोक पे अइला के बाद एक हफ्ता में इतना पूजा पाठ और दान कैली, एक हफ्ता में इतना दान कैली कि जितना संपत्ति रहे, जितना घर और रहे, वो सब बिक गईल। बेच के दान उन कर देली। दान कैला के बाद फिर कुछ दिन बाद, हफ्ता दिन बाद यम लोक से दूत लोग आइल लो। अब बुढ़िया माई के फिर प्राण हर के ले जाता लो। तो हर के ले गईला के बाद सीधे शिव लोक में ले गई लो। ले गईला के बाद अब शिव जी अपन शिव लोक में ही वो बुढ़िया माई के जगह दे देनी। काहे कि बहुत एक हफ्ते में पूरा जिंदगी में जितना दान ना कैले रहली, एको रुपया के तो दाने ना कैले रहली पूरा जिंदगी में, एक हफ्ता में इतना दान कर देली कि बहुत शिव जी बुढ़िया माई के ऊपर प्रसन्न भईनी, अपना चरण में जगह देनी। तो यही से कहल जाला कि पूजा पाठ के साथ साथ कुछ दान भी कर लेवे के चाही। दान पुण्य कैला से अच्छा जिंदगी मिले लाटे। यदि रउरा लोगन के हमार कहानी अच्छा लागल होखी तो लाइक करेम, शेयर करेम और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेम। कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखेम लोगिन। जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो। हर हर शंभु।